हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैराथन विद उत्तम सर। मैं हूं उत्तम कुमार निराला। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। अच्छे प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स का लेवल हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज मैं आपको प्रॉब्लम करवाऊंगा ना, उससे आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो टॉपिक होगा ना और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आइए, एक प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब और प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने से ना आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत सुंदर रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा कैसे, ठीक है। शुरू करते हैं। सर, आपको साफ साफ दिख रहा होगा एक फॉर्म, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला में पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए प्लस बी मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बी साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में, ठीक है। याद कीजिए, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है पाई बाई 2 होता है। इसको आप लिख दीजिए पाई बाई 2, ठीक है। अब इसको a और इसको b मान के पढ़िएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लिख दीजिए इसको। तो डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x पहले से था, ठीक है। आगे बढ़िए, ये हो गया पाई बाई 2। ध्यान से फिल कीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्रॉपर्टी के अनुसार से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया आपका पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x माइनस 3 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाई बाई 2 को मैंने रहने दिया, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 साइन इनवर्स x को भी रहने दिया। सबको क्या कर रहे हैं ना, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो आपको पता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर पाई बाई 2 होता है तो कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x के जगह पे पुट कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। आगे मूव कीजिए, ये आपका हो गया पाई बाई 2, ये हो गया आपका पाई स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 3 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आपको ध्यान से फिल कीजिए, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो क्या कीजिए ना, इस पूरे को इनवर्स के कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? 1। आइए 1 करने जा रहे हैं, ध्यान से फिल कीजिएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से सर, 1 करने जा रहे हैं, कोएफिशिएंट को 1 करने जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया था। 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2 बाहर निकल गया। आराम से देखिएगा सर, कहीं दिक्कत आउट ओवर टूकिएगा, ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12, क्योंकि 3 कॉमन लिए। ये यहां बताओ कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लिए सर, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 साइन इनवर्स x और ये हो गया आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा दीजिए, एकदम आराम से पढ़िएगा सर। देखिए सर, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत तगड़ा होता है। 3 पाई बाई 2 को रहने दिया आपने, ठीक है। अब इसके हेल्प से आप इसको a माइनस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको लिखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इनटू क्या पुट करेंगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो 2ab तो प्लस b स्क्वायर मतलब पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, तो खुद से करना पड़ेगा माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और पहले से आपका कितना है पाई स्क्वायर अपॉन 12। कोई दिक्कत? आगे मूव कीजिए, ये आपका हो गया 3 पाई बाई 2। इस पूरे को मिला के, इस 3 को मिला के मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x
माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 16 और ये हो गया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 12। कोई दिक्कत? आगे मूव कीजिए सर। 3 पाई बाई 2 ये आपका लिखा गया साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। एक काम करो आप 12 और 16 का एलसीएम ले लो आप तुरंत, यहां पे लेके देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 4 2 into 2 4 4 into 3 12 into 4 48 आ गया, 48 ये हो गया माइनस 3 पाई स्क्वायर और ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या लिखेंगे आप बताओ? 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर मतलब प्लस पाई स्क्वायर बटा 48। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक। अब हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए और लिस्ट वैल्यू चाहिए। तुम खुद से सोचो किसी का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको मैं बोला, यहां से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा मेरा, एक्स स्क्वायर का अगर बोला मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा सर। देखिए स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है सर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर हमेशा 0 होगा। इसका मतलब सर इस वाले का अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। और 0 कब होगा? जब हम साइन इनवर्स x के जगह पे पुट कर देंगे पाई बाई 4, और हम पुट कर भी सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को क्या पता है सर कि साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल पे, याद करो। तो इसका अगर होल स्क्वायर का अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो उसका मिनिमम वैल्यू हो गया 0, तो 4 मिनिमम साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा तो 0 हो गया, मतलब कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड विद पाई स्क्वायर अपॉन 48। सर काट दो सर, ये कट गया आपका कितना से 16 से, ये हो गया पाई क्यूब अपॉन 32, पाई क्यूब अपॉन 32 इसका आपका मिनिमम वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप सोचो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होता है, या कि अगर आप 100 पुट करोगे तो 100 का स्क्वायर और बड़ा वैल्यू, 1 लाख पुट करोगे तो 1 लाख का स्क्वायर और बड़ा वैल्यू। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। आप साइन इनवर्स x को मैक्सिमम पुट कर सकते हैं पाई बाई 2। नोटिस कीजिएगा, लैंग्वेज पकड़िएगा। तो अगर पाई बाई 2 में गया पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 16। अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर मतलब माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर अपॉन 16। तो क्या इससे और बड़ा वैल्यू आ सकता है? आ सकता है। देखिए तो अगर आप माइनस पाई बाई 2 पुट कर देते हैं तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो माइनस 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16, तो बड़ा वैल्यू होगा। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम होने के लिए साइन इनवर्स x का वैल्यू लेना पड़ेगा माइनस पाई बाई 2। तो ले लेते हैं जरा ये, तो 4 मैक्सिमम, 4 क्या बोलो मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा? बाहर मेरा सब 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 48 था, खत्म हो गया। तो देख लीजिए, तो 3 पाई बाई 2 ये हो गया माइनस 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर मतलब 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16, 9 पाई स्क्वायर अपॉन कितना 16 और प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 48। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम हो गया 48, ये हो जाएगा 27 पाई स्क्वायर और ये हो गया आपका पाई स्क्वायर। दैट मींस हो गया आपका 3 पाई बाई 2 28 पाई स्क्वायर अपॉन 48। काट लीजिए सर इसको, ये कट गया 16 से, ये कट गया आपका किससे बोलो तो 14 से, कटा कि नहीं कटा? और कटेगा सर काटो, ये कट गया आपका 7 से और ये कट गया आपका 8 से, मतलब हो गया 7 पाई क्यूब अपॉन 8। ये उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकल गया सर। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं सर। बस आपको ये याद रखना है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होती है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझिए। क्वेश्चन कुछ एक और ऐसा पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई मेन और एडवांस के लिए ना बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। जो क्या है सर, फाइंड सॉल्यूशन से ऑफ गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन कुछ आपका इस तरह से है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 2। बिल्कुल मानो कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन होता है सर। इस तरह का जब प्रॉब्लम आप देखोगे ना मेंस के एग्जाम में तो हमेशा आता है, तो मैक्सिमम टाइम आता है।
तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन सेट कहने का मतलब x का कौन सा वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है पाई बाय 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए सर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाय 2। अब इस वाले उधर जाएगी सर, यहां से चल रहे हैं सर, sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया सर sin इनवर्स 3x माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे आप सब्सट्रैक्ट करोगे सर, प्लस प्लस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, चलिए ये कट गया। ये हो गया 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया आपका पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 3x माइनस 2। अब यहां से आप रहने दीजिए 2 cos इनवर्स x को रहने दीजिए। अब एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स को लिख सकते हैं cos इनवर्स 3x माइनस 2। मेरा ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, ठीक है। मेरे को बताना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होगा कि x की कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। तो पहले तो एक चीज ये बताओ कि आप इसके बारे में तो पहले सोचोगे ना, cos इनवर्स x का फॉर्म है। आपको क्या बताया था मैंने? डोमेन और रेंज में ही सिखाया था। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज में मैंने सिखाया था कि cos इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से लेके 1 तक। मतलब सर cos इनवर्स x बिलोंग्स टू कब? जब -1 से 1 तक। मैं लिख देता हूं सर फिर से। और रेंज कब सर? जब 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो ये हो गया -1 से लेके 1 तक। इसका मतलब 3x माइनस 2 हो गया आपका -1 से लेके 1 तक। 2 उधर भी गया, 2 उधर भी गया, मतलब 3x। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3। तो x कहां से कहां तक आ गया इसको बोलो? 1/3 से लेके 1 तक। ये हो गया पहला सर। मतलब 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 3x माइनस 2 जब कब? जब x 1/3 से लेके 1 तक होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम एक बात बताओ, इस साइड 2 cos इनवर्स x है, इधर cos इनवर्स 3x माइनस 2। तो मैंने 2 cos इनवर्स x का फार्मूला पढ़ाया था cos इनवर्स में जाके। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि 2 cos इनवर्स x का सर 2 cos इनवर्स x का cos इनवर्स में मेरा जो फार्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 3x माइनस 2। यहां से हम आगे बढ़ेंगे सर, इधर भी cos इनवर्स इधर भी cos इनवर्स सेम हो जाएगा। मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सर 3x माइनस 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा देखेंगे कि उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो वैल्यू आएगा उसको लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे हम। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तोड़ दीजिए सर। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करो सर, x कॉमन ले लो। x कॉमन लोगे तो हो गया 2x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेके हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा होगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई 1/2। अब एक बात बताओ, यहाँ x मेरा 1/3 से 1 तक है, तो 1 आएगा ही आएगा सर, कंफर्म आ रहा है। साफ साफ देखो कि सर ये डिफाइन तब ना होगा जब x मेरा 1/3 से 1 तक होगा। अब हम देख रहे हैं कि सर कौन सा वैल्यू इसके रेंज में, मतलब इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर x इक्वल टू 1 आ रहा है कि इक्वल टू का साइन है, और x इक्वल टू 1/2 भी लगेगा कि 1/3 का मतलब 0.33 और 1/2 का मतलब 0.5। मतलब सर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2 मेरा दो सॉल्यूशन होगा सर, 2 सॉल्यूशन होगा मेरा। इस तरह से सर अगर मेंस के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते तो आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत है? चलिए आगे मूव करते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन लेके आगे मूव करते हैं। समझो एक प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह से समझो किस तरह का प्रॉब्लम है। देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। वो भी एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है सर। उसने पूछा कि फाइंड tan इनवर्स tan x/4 प्लस tan इनवर्स 3 sin 2x प्लस बट अपॉन 5 प्लस 3 cos 2x। x बिलोंग्स टू है -π/2 से π/2। ठीक है, चार ऑप्शन छापना है आपको, 2x, x, 3x और नन। आपको बताना है कि चार में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे देखोगे। tan इनवर्स tan x/4 को रहने दिया मैंने जो कहते पूरे को क्या करूंगा tan में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे बात बताओ सर। sin 2x का फार्मूला tan के टर्म में गोल्डन रूल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक से 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 3 into 2 tan x मतलब 6 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, 5 को रहने दिया। cos 2x का फॉर्मूला tan के टर्म में याद करो, 1 माइनस tan स्क्वायर x
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नो कंफ्यूजन। यहां से ये हो गया आपका tan इनवर्स tan x अपॉन 4, ठीक है, और ये आपका हो गया tan इनवर्स, प्रोसेस सही से की एलसीएम वगैरह कीजिएगा, ये हो गया आपका 6 tan x, 1 प्लस tan स्क्वायर x एलसीएम चला जाएगा तो 5 प्लस 3 हो गया आपका 8 आराम से, और ये हो गया 5 tan स्क्वायर x मिल गया, 3 tan स्क्वायर x घट गया, तो ये आपका हो गया 2 tan स्क्वायर x, देख लो ठीक है, और बाकी ये और ये आपका कैंसिल हो गया सर। आगे मूव करो, ये आपका हो गया tan इनवर्स tan x अपॉन 4, ठीक है, और ये आपका हो गया tan इनवर्स, एक काम करो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो सर आराम से, ये आपका कितना हो जाएगा बताओ 3 tan x, और ये हो गया 4 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको x मान ली और इसको y मान के पढ़िए, एक फार्मूला दिख रहा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy अप्लाई कर दीजिए सर अप्लाई करने जा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y मतलब कितना tan x by 4 प्लस 3 tan x अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस xy, 1 माइनस xy का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, tan x अपॉन 4 इंटू 3 tan x बड़ा 4 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, आगे मूव करो, सॉल्व करो इसको, ये हो गया tan इनवर्स, एलसीएम से सोलोगे सर, एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एलसीएम हो गया 4 इंटू 4 प्लस tan स्क्वायर x, यहां ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 4 tan x, देखोगे सर, उसके बाद हो गया tan क्यूब x, ये हो गया आपका 12 tan x, ठीक है, यहां भी एलसीएम हो गया 4 इंटू 4 tan स्क्वायर x कट जाएगा एलसीएम, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो गया सर 16 प्लस 4 tan स्क्वायर x और माइनस 3 tan स्क्वायर x, एलसीएम अगर आप खुद से ले सकते हो सर कोई दिक्कत नहीं, चलो ये हो गया आपका tan इनवर्स 4 tan x प्लस 12 tan x 16 tan x और प्लस tan क्यूब x, ठीक है, खत्म कर रहे हैं सर, ध्यान से देखना 16 सर 4 tan स्क्वायर x में क्या 3 tan स्क्वायर x, ये हो गया tan स्क्वायर x, बच्चा ध्यान से देखो तो आप लोग tan इनवर्स ऊपर से कॉमन गया आपका tan x कॉमन गया तो बचा 16 प्लस tan स्क्वायर x कट गया सर, तो tan इनवर्स tan x होता है सर कब, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 दिया हुआ है, मतलब x आ गया सर, ऑप्शन बी मान के आएंगे सर, आप देख सकते हो सर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं सर, आगे बढ़ेंगे फिर हम तुरंत, चलो ठीक है। अच्छा देखो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, लॉग पे बेस्ड है, और उससे हमको लॉग और इनवर्स को मिला के एक प्रॉब्लम है, और उससे हमको एक सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। देखो प्रॉब्लम क्या है, कुछ इस तरह का एक प्रॉब्लम है, देखो क्या है, पूरा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लॉग बेस 10 रूट अंडर 5 cos इनवर्स x, ठीक है, -1 प्लस हाफ लॉग बेस 10 2 cos इनवर्स x प्लस 3 प्लस log बेस 10 रूट 5 इज इक्वल टू 1 इज 4 बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, 3 सॉल्यूशन होगा, ये आपको डिस्कस करना है। सर इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा एक ही रीजन है, आपका लॉग का टॉपिक पूरा क्लियर कर देंगे, आपका डोमेन और रेंज का टॉपिक पूरा क्लियर कर देंगे हम फिर से, और आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरी प्रॉपर्टी वगैरह सारा यहां से फिर से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ कि x के कितने वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मेरे को ये डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूं, हर जगह दिख रहा है आपको cos इनवर्स x, तो एक मैं काम करता हूं सर कि cos इनवर्स x को मैंने t मान लिया, cos इनवर्स x को मैं t मान लूंगा, लेकिन कब, जब x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक और t बिलोंग्स टू 0 कमा पाएगा क्लोज इंटरवल। क्यों सर, क्योंकि cos इनवर्स x की डोमेन -1 से 1 तक होती है और cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई तक। सारे लोग फैमिलियर होंगे सर, कहती मैं इनवर्स के लेक्चर में इसे पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो जहां जहां cos इनवर्स x है t सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो गया log बेस 10 अंडर रूट 5t - 1, ये हो गया हाफ log बेस 10, ये हो गया आपका 2t + 3 और ये हो गया आपका log बेस 10 रूट 5 इज इक्वल टू 1। एकदम ध्यान से सुनना सर, एकदम मन से सुनना। मैं काम करता हूं सर,
मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ। याद करो सर थोड़ा सा, जब मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में सिखा रहा था तो वहां मैंने एक बात बताया था कि लॉग का x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। व्हेन एवर एनी फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग और उसका डोमेन अगर आपको फाइंड करना है तो log x का डोमेन निकालने का तरीका था सर x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अंडर रूट 5t-1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 5t-1 ग्रेटर देन 0, मतलब यहां से t ग्रेटर देन 1/5। यहां से अगर आप बढ़ोगे तो t ग्रेटर देन -3/2। क्यों? log का ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है। log x 0 से बड़ा नहीं, log का x 0 से बड़ा, मैंने बताया हुआ है, ये भी 0 से बड़ा। चलो अब एक काम करते हैं, इसको पूरी तरह से log की प्रॉपर्टी में सेट करते हैं। log बेस 10 सर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2, तो log a का पावर b, log बेस 10 5t-1 पूरे का पावर हाफ, तो log a का पावर b log a, हाफ बाहर आ गया, हाफ बाहर आ गया सर, यहाँ हाफ ऑलरेडी है सर। चलो सर आगे मूव कर, एकदम ध्यान से सुनना सर। चलो रूट 5 को लिखूंगा मैं, 5 का पावर हाफ, तो फिर log a का पावर b log a, फिर हाफ बाहर आ गया सर। अभी बात बताओ, सबसे मेरा हाफ कॉमन चला गया सर, हाफ कॉमन चला गया, एकदम आराम से देखोगे सर क्या बच गया आपका log बेस 10 5t-1, फिर क्या बच गया सर log बेस 10 2t+3, और फिर क्या बच गया सर log बेस 10 5 इज इक्वल टू 1। अभी बात नोटिस करो सर ध्यान से आप सर, उस टू को आप उधर लेके जा सकते हो, ध्यान से देखना सर। एक बात बताइए, प्रॉपर्टी दिखा log a प्लस log b प्लस log c, आप ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे सर, मैं आपको बताया भी होगा, सारे एडमिटेड स्टूडेंट और नॉन एडमिटेड स्टूडेंट सारे लोग जानते होंगे कि log a into b की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b। तो सर हाफ उधर जाके 2 हो गया, तो log a प्लस log b प्लस log c, बोलिए तो log abc, मतलब log बेस 10 5t-1 into 2t+3 into 5 is equal to 2। ध्यान से देखोगे, अब मैंने बात आपको क्या बताया था कि जब मैं आपको लॉग का डोमेन और रेंज सिखा रहा था तो वहां मैंने बात बताया था कि जो लॉग का ये बेस होगा यहां चला जाएगा, ये हो गया 5t-1 into 2t+3 into 5 is equal to 10 का पावर 2 100। सर ये कट गया सर 20 से, इसका मतलब आ गया सर आपका 5t-1 into 2t+3 is equal to 20 is equal to 20। चलिए इसको सॉल्व करके टी का वैल्यू निकालते हैं सर। ये हो गया 10t² प्लस 15t माइनस 2t माइनस 3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 10t², 15t में गया 2t 13t और माइनस 23 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से आपको t की वैल्यू चाहिए, आइए हम t की वैल्यू निकालने जा रहे हैं सर। ये जो कंडीशन दिया हुआ है सर उसको मैं रखे रखूंगा, ठीक है, ये याद रहेगा मेरे को। चलो ऐसा नहीं याद नहीं रहेगा, याद रहेगा। और जब मैं t को सॉल्व करने जा रहा हूँ, माइनस 230 चाहिए मेरे को, 13 चाहिए, 10t² प्लस 13t माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तोड़ दो, 10t² प्लस 23t माइनस 10t और माइनस 23 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो सर, t कॉमन ले लो, t कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 10t प्लस 23 और माइनस कितना कॉमन लोगे -1 कॉमन ले लो सर, कितना हो जाएगा 10t और प्लस 23 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया आपका t-1 into 10t plus 23 is equal to 0। इसका मतलब एक बार t का वैल्यू 1 और एक बार t का वैल्यू -23/10। अब हमको सोचना है कि t की दो वैल्यू आई, एक t की वैल्यू आई 1 और एक t की वैल्यू आई -23/10। और मैंने याद करो जब मैंने t का यहाँ पे कंडीशन निकाला था तो मेरा दो कंडीशन आया था, याद करो। एक कंडीशन आया था आपका t greater than 1/5 आया था, आई थिंक t greater than 1/5 आया था, और एक आया था t greater than -3/2। तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है वो सोचना है। -3/2 से बड़ा मतलब -3/2 से बड़ा मतलब -1.5 और ये हमारा 0.2, तो अब इसके साथ दिख रहा है ये रिजेक्ट हो गया, मतलब सर t का वैल्यू 1 हो गया और मैंने t को माना था cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x इक्वल टू 1। यहाँ से सर x इक्वल टू हो गया cos 1 और x इक्वल टू cos 1 का मतलब सर सिंगल सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा सर। इस तरह से अगर मेंस के एग्जाम में प्रॉब्लम आता है तो लोग आराम से बना सकते हैं सर, बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं हार्ड होता है। इवन मेंस के एग्जाम में इससे और इजी लेवल का प्रॉब्लम आता है सर, ठीक है। आज के लिए ठीक है, अगले लेक्चर में फिर हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर मैं एक मैथ्स का बहुत बड़ा सीरीज कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो आप सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट अपडेट के लिए रेडी रहें।